अमेंडमेंट लिखे हुए हैं, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई कहीं घुसने की जरूरत नहीं। आप लक्ष्मीकांत जैसे सोर्स पढ़ोगे 400 पेज की, ऐसा लग रहा है उन्हें पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ से उठा के आपके सामने पेश कर दिया। उस लेजी सेकंड पेज है, 2 पेज के अंदर आपके यूपीएससी 2024 के 3 क्वेश्चन अब तक मैंने सॉल्व करा दिए इस बुक से, इस सोर्स से। ऐसा लग रहा है एग्जामिनर इस सोर्स को लेके बैठा है और उन्हें क्वेश्चन बना दिए अपने। और चैनल, मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं आज आपको ये सेकंड वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो आपको शॉक में डाल देगी। पॉलिटी से रिलेटेड एक छोटी सी बुक से इतने क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं ये सोर्स भी रिवाइल करने वाला हूँ कौन सी बुक है। बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है एग्जामिनर ने यहीं से उठा के क्वेश्चन बना दिए, कोई पैटर्न भी चेंज नहीं किया, डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी डिलिमिटेशन कमीशन, ये 2024 का पेपर है और ये क्वेश्चन जितना मैं जानता हूँ आधे से ज़्यादा बच्चों को इसका सोर्स नहीं मिला। कोई इसका 3 आंसर लगा के आया, कोई इसका 4 आंसर लगा के आया, 50-50 में सब बटे थे। ठीक है, आप ये देखें, ये जो सोर्स है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इन इंडिया सच डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड 4 times, 1952, 1963, 1973 एंड 202। डायरेक्ट लिखा हुआ है, कोई आपको पढ़ने की भी दिक्कत नहीं है। ऐसा लग रहा है डिलिमिटेशन कमीशन बस हाउ मैनी लिख दिया, डायरेक्ट यहीं से उठा के क्वेश्चन बना दिया। एकदम सिली क्वेश्चन जो बिल्कुल लाइन टू लाइन कॉपी करके बना हुआ है। ये एग्जामिनर की सोर्स। ठीक, अब आओ आप, ये है आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट मनी बिल पे। ये मैं आपको पहले वीडियो में प्रोवाइड करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें डिफरेंट वे में है और लास्ट में आपको वीडियो भी बताने वाला हूँ कौन सी वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, आर्टिकल 109 मनी बिल स्पेशल प्रोड्यूस इन रिस्पेक्ट फ्रॉम मनी बिल। ठीक है, इन्हें आर्टिकल दे दिया मनी बिल। ठीक, आर्टिकल तो सब जानते हैं। अब मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट। स्टेट में कैसे आ जाएगा जब वो सेंटर का मनी बिल है। ठीक है, कॉमन सेंस। अब आप ये देखो, राज्यसभा कैन नीदर रिजेक्ट अ मनी बिल और नॉट अमेंड। राज्यसभा ना अमेंड कर सकती है ना रिजेक्ट कर सकती है। लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल ऑफ एनी ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। सारी रिकमेंडेशन वो उसकी एक्सेप्ट करे या इग्नोर करे उसके ऊपर है। अब आप ये देखो, द बिल कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट द चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। राज्यसभा का सेम लाइन ये उठा के मनी बिल की सेम लाइन यहाँ पे रख दिया आपके सामने, ये देखो। ठीक, अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्ट बाय राज्यसभा एक्सेप्ट बाय लोकसभा। सेकेंड पॉइंट, लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन। सेम सजेशन रिकमेंडेशन, बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन का आंसर फॉलो करा हुआ है। 2024 का क्वेश्चन है, सेम आपके सामने सोर्स और क्वेश्चन। कोई जाने की जरूरत नहीं, कहीं घूमने की जरूरत नहीं। और ये जो सोर्स बुक है ना, ये केवल 100 पेज की है। बस एक 100 पेज की इसमें पॉलिटी फॉलो करती है। पॉलिटी क्या और सब भी फॉलो करते हैं। मैं आपको एंड में 2 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के भी लेके आया हूँ लगा के डेमो के तौर पे। नेक्स्ट जो क्लास रखूंगा इस बुक से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री रखूंगा, लेकिन ये सोर्स मैं आपको एंड में रिवाइल करूंगा, अभी नहीं। एंड तक आपको वीडियो में रुकना पड़ेगा, तब मैं आपको सोर्स रिवाइल करूंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड द इंग्लिश 8 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड द फॉलोइंग लैंग्वेज, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। सेलेक्ट द आंसर। अब आप ये देखो, 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इट इंक्लूड्स मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली लैंग्वेज इन 8 शेड्यूल। ठीक, 8 शेड्यूल हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड है। अब इसमें आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्ट मैथिली एनिमेट कर दिया। आपका आंसर आपके सामने, कुछ नहीं देखा, सारे अमेंडमेंट लिखे हुए हैं, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई कहीं घुसने की जरूरत नहीं। आप लक्ष्मीकांत जैसे सोर्स पढ़ोगे 400 पेज की, ऐसा लग रहा है उन्हें पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ से उठा के आपके सामने पेश कर दिया। उस लेजी एग्जामिनर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट सोर्स टू क्वेश्चन, सोर्स टू क्वेश्चन। ठीक, 3 क्वेश्चन पूरे हो गए। क्या है 4th क्वेश्चन? भाई ये क्वेश्चन यूपीएससी का इतना फेवरेट है, म्यूनसिपैलिटीज़
म्यूनसिपैलिटीज़ और आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इतना फेवरेट क्वेश्चन है। अब आप ये देखो, पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ आर गिवन इन पार्ट 9A। 9A म्यूनसिपैलिटीज़ इमरजेंसी प्रोविज़न, पार्ट 10 अमेंडमेंट। बिल्कुल लाइन टू लाइन आंसर आपके सोर्स के सामने है और सारे के सारे पार्ट, सारे के सारे आर्टिकल इसमें 3 पेज के अंदर कवर किए हुए हैं। सिर्फ 3 पेज के अंदर A to Z आर्टिकल उसमें लिखे हुए हैं। आपको अपने नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नोट्स हैंडेड है, बिल्कुल नोट्स हैंडेड बुक है। मैं लेकिन बताऊंगा एंड में कि सोर्स क्या है। A writ of prohibition issued by Supreme Court or High Court. A writ of prohibition is issued by Supreme Court and High Court. सेम क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट इस बुक में लिखा हुआ है। ऐसा लग रहा है ऊपर वाला क्वेश्चन लिख दिया, नीचे जो इसका आंसर है, प्रोहिबिशन इज इशूड द प्रोहिबिट द कोर्ट ट्रिब्यूनल फ्रॉम मेकिंग द अल्ट्रा वायर्स ऑर्डर ऑफ डिसीजन। A government officer prohibiting for taking particular action, a government prohibiting from unconditional policy, the lower court constitution। सेम आपके सामने उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, सेम आपके सामने देख लो, ये रहा लाइन टू लाइन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। द गवर्नमेंट प्रोहिबिट फ्रॉम फॉलोइंग अनकंडीशनल पॉलिसीज। ठीक है, आपके सामने सेम टू सेम ये रखा आंसर, प्रोहिबिट द कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। ठीक, अगर जो कोई अपना कोर्ट ट्रिब्यूनल काम नहीं करता है। ठीक, ये आपका 6th क्वेश्चन बिल्कुल रिलेटेड। इट्स गवर्नर ऑफ इंडिया स्टेट हु रिकॉग्नाइज स्टेट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। President has the power to appoint certain commission purpose reporting commission report administration scheduled areas and scheduled tribes। डायरेक्ट आपके सामने प्रेसिडेंट लिखा हुआ, शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब्स। कम्युनिटी डिक्लेयर शेड्यूल ट्राइब्स स्टेट नीड टू बी अनदर स्टेट। अनदर स्टेट में क्यों होगी भाई, अपनी एक स्टेट वाइज कम्युनिटी डिक्लेयर होती है। पर इसमें क्या लिख दिया, गवर्नर, इसमें प्रेसिडेंट आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है। सेम ये आपका 7th क्वेश्चन इससे बुक से रिलेटेड। ये आपका 8th क्वेश्चन, विद द रेफरेंस स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच एनी रिजोल्व। उसने क्या किया, सेम आपके सामने रिजोल्यूशन का पूछ लिया, वाई रिजोल्यूशन फॉर इज रिन्यूएबल इज अंडर कंस्ट्रक्ट। ठीक, ये आपके सामने दिया हुआ। अब आप यूँ देखो, वाइल द अंडर द स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड बट ही कैन स्पीक, ही शैल नॉट प्रिसाइड, बिल्कुल ठीक। ही कैन स्पीक, शैल नॉट राइट टू स्पीक, बिल्कुल डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन आंसर है। ठीक, he shall not be initiated to vote the resolution of assistant part of proceeding the house vote expect in case of equality of votes। इसमें क्या दे दिया कि वोट नहीं कर सकता, इसमें क्या दे दिया, इक्वालिटी ऑफ वोट्स पे वोट कर सकता है। केवल 4 लाइन, इस बुक की 4 लाइन और आपका यूपीएससी की 3 स्टेटमेंट, लाइन टू लाइन वाइज आंसर, लाइन टू लाइन वाइज क्वेश्चन। कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक पेज के अंदर आपको इसका आंसर मिल गया। एक पेज का 4 लाइन के अंदर डायरेक्ट आंसर मिला हुआ है, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन। ठीक, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लाइन टू लाइन। ठीक, ये आपका 9th क्वेश्चन, अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स ऑन डिसोल्यूशन। ठीक, on dissolution of Lok Sabha or matter pending before a house of lapse if there may have to pass must be introduced in next house। साफ साफ लिखा हुआ है, जब वो लोकसभा डिसोल्यूशन हो जाती है वो नेक्स्ट हाउस में उस बिल को पेश करके फ्रेश उस शुरुआत होती है उस बिल की। ठीक, इसमें क्या लिखते हैं, लैप्स ऑन डिसोल्यूशन, बिल्कुल सही बात बोला है, इसने भी बोला हुआ है। अब बिल पास बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अ डिसोल्यूशन डज नॉट इफेक्ट जॉइंट सिटिंग ऑन 2 हाउसेज प्रेजेंट। ये 4, फिर वही 4 लाइन, 2 स्टेटमेंट का आंसर, सेम वही लाइन टू लाइन। अर अ बिल रिगार्डिंग अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई द समन हाउस ऑफ जॉइंट सिटिंग लैप्स ऑन डिसोल्यूशन। अ डिसोल्यूशन डज नॉट इफेक्ट अ जॉइंट सिटिंग ऑन 2 हाउसेज हैड नॉट नोटिफाई होल्ड जॉइंट सिटिंग।
डिसोल्यूशन जॉइंट सिटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, साफ साफ लिखा हुआ है। और ये हमें क्या बोल रहा है, सम नाउ जॉइंट सिटिंग लैब से कोई इफेक्ट नहीं डालता। सेम क्वेश्चन 8 लाइन, केवल 8 लाइन इस बुक का, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये इसका फर्स्ट पेज है, ये इसका सेकंड पेज है। 2 पेज के अंदर आपका यूपीएससी 2024 के 3 क्वेश्चन अब तक मैंने सॉल्व करा दिए इस बुक से, इस सोर्स से। ऐसा लग रहा है एग्जामिनर इस सोर्स को लेके बैठा है और उन्हें क्वेश्चन बना दिए अपने आसपास के पेज से। एक क्वेश्चन ये बना दिया, एक क्वेश्चन ये बना दिया, एक क्वेश्चन ये बना दिया। अपने आसपास के जो आपका क्राउड है उससे मैचिंग सारे क्वेश्चन बना दिए एक ही बुक से उठा के, क्राउड से मैच करवा के। ठीक, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप किस सोर्स को प्रेफर करेंगे? 500 पेज वाली लक्ष्मीकांत को, जिससे आपके मुश्किल से मुश्किल पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आपको यूं नहीं पता होता कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक, और आपको यूं नहीं पता होता कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, उसकी लैंग्वेज इतनी हार्ड है। या अंडर 100-150 वाली ऑथोनिकेट सोर्स को, जो मैंने अभी आपके सामने लगाई है। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट में ज़रूर देना, आप कौन सी सोर्स फॉलो करेंगे। ठीक, अब नंबर आता है क्या है वो सोर्स। ये है वो छोटी सी सोर्स, ल्यूसेंट जर्नल नॉलेज, स्मॉल बुक, एग्जामिनर की ऑथोनिक सोर्स। 2024 के पॉलिटी के पीओ 12 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से लाइन टू लाइन उठे हुए, 10 तो मैंने आपके सामने करा दिए। अब आप यूँ देखो, कोई बुक पॉलिटी का 75% वेटेज कवर कर रही है, ये इकलौती बुक। ठीक, और इससे मॉडर्न हिस्ट्री के भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, मेडिवल हिस्ट्री के भी, सारे जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए, हिस्ट्री का भी इनने अकेले 10+ क्वेश्चन होल्ड किए हैं, हिस्ट्री के भी अकेले। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन मैं इसमें आपको ज़रूर बताऊंगा कि 2 क्वेश्चन देके डेमो देके वो कैसे हैं। ठीक, ये है वो बुक छोटी सी, ये है वो सोर्स जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, छोटी सी बुक जर्नल नॉलेज न्यूसेंट। मुश्किल से इसमें 150 से 150 तक इसमें पॉलिटी दी हुई है, ओनली 100 पेज की पॉलिटी, और उससे ही आपके 2024 के 12 क्वेश्चन बन के आपके सामने आ गए। एंड ऑल लास्ट 5 ईयर पॉलिटी कनेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू सेम ल्यूसेंट टॉपिक विद जस्ट एक्सटेंशन। आप मेरी सेकेंड वीडियो देखना, जो मैंने लास्ट 5 साल के PYQ कवर किए हुए हैं, इससे रिलेटेड ही कवर किए हुए हैं, और इससे रिलेटेड न्यूसेंट में आपको सामने आंसर मिल जाएगा गिने चुने। ये है वो वीडियो जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, लास्ट 5 साल के रिपीटेड पॉलिटी के टॉपिक बिल्कुल साफ साफ दिए हुए, और मैंने इस वीडियो में बनाए हुए, और वो क्वेश्चन जो आपको वीडियो देख रहे हैं इसमें भी लगाए हुए हैं। अब आप खुद सोच लेना किससे आए होंगे वो क्वेश्चन। ठीक, ये है वो मॉडर्न हिस्ट्री का एक्ट 1919। इसने क्या पूछा, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, बिल्कुल सामने लिखे हुए। एडमिनिस्ट्रेटिव से लो वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेशन बाय गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस बाय गवर्नर के हाथ में था। रिस्पॉन्सिबल टू मिनिस्टर, इलेक्टेड मेंबर 70%। ठीक, लैंड द रिजर्व सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाय गवर्नर, ट्रांसफर सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर। ठीक, साफ साफ इसमें आपके सामने बिल्कुल 1919 के एक्ट का आंसर निकाल के रखा हुआ है। ठीक, और ये है आपका 2024 की दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्रिप्स प्रपोजल। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वुड हैव मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रोविजन प्रिंसली स्टेट, एनी प्रोविजन, एनी प्रोविंस ऑफ इंडिया नॉट एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फ्री टू रिटेन। 2 लाइन की स्टेटमेंट, 4 लाइन की स्टेटमेंट का आंसर दे गई। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव राइट टू साइन सेपरेट, इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्री है वो, इसमें क्या लिखा है, सेपरेट कर सकता है। आपके सामने बिल्कुल आंसर लगा हुआ है। ये है छोटी सी बुक का सोर्स जो मैंने आपके सामने लगाया। ये है वो बुक ल्यूसेंट, इसको आप फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो मेरी इससे रिलेटेड पूरे जितने भी यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन आए हैं, सारे जितने इस बुक में से आए ना, सारे निकाल के आपके सामने रखूंगा।
इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना जो मैंने आपसे आंसर पूछा है कि आप 500 पेज की बुक प्रेफर करोगे या ऑथेंटिक सोर्स प्रेफर करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना इस चैनल फिर हट गया आपको ना सोर्स मिल पाएगी ना PYQ की मेरी नेक्स्ट सीरीज मिल पाएगी कॉमन सेंस की। ठीक है, थैंक यू सो मच।